और चैनल एससीआई तक आपका बहुत बहुत स्वागत है। एससीआई तक चैनल में दोबारा से हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था भैया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको डिस्कस किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। डेली लाइफ में हम जो केमिकल रिएक्शंस देखते हैं उनको आज हम कुछ एग्जाम्पल्स को आज हम बोर्ड पे लिखने वाले हैं, जो हम आते जाते अपने चारों तरफ अनुभव करते हैं, देखते हैं, उन्हीं की रिएक्शंस को आज हम नोट करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, जरा थोड़ा इसके बारे में आप सुन लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ एक दूसरे से मिलकर क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो एक रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है। इंग्लिश में सुन लीजिएगा। व्हेन टू आर मोर देन रिएक्टेड मटेरियल्स react with each other and forms new product, then chemical reaction completes। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो पदार्थ हों या दो से अधिक पदार्थ हों नए, और वो आपस में क्रिया करें, रिएक्ट करें, और रिएक्ट करने के बाद उस दो नए पदार्थ दो अन्य नए पदार्थों का निर्माण करें या उससे ज़्यादा अधिक पदार्थों का निर्माण करें, मीन्स एक प्रोडक्ट का निर्माण करें, तो एक रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। एग्जाम्पल, जैसे हमने पिछले दिन भी आपको बताया था कि लकड़ी का जलना, फ्यूल का जलना, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रियाएं हो गई, लोहे में जंग लगना। बाहर अगर हम लोहे को छोड़ दें घर से बाहर तो कुछ दिन के बाद देखेंगे तो उस पर ऊपर ब्राउन कलर का, रेड कलर का थोड़ा सा एक धब्बा निकलने लग जाता है, तो वो जंग कहलाती है, रस्ट होती है। वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। कॉपर को अगर हम कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ दें तो उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, नीला कलर गायब हो जाता है धीरे धीरे। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलने वाले हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे रिएक्शन की फॉर्म में नोट करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था कि लोहे में जंग लगना, रस्टिंग इन आयरन, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, एक प्रकार का केमिकल चेंज है। तो इस केमिकल चेंज को हम इसके इक्वेशन में दिखा रहे हैं। जैसे मैथमेटिक चेंज होता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस से दिखाते हैं, वैसे केमिकल चेंज है तो केमिकल इक्वेशन में दिखा रहे हैं। देखें, लोहा यानी कि आयरन, और आयरन का फॉर्मूला जो सिंपल होगा, कंपाउंड की फॉर्म में आयरन होगा Fe2O3। Fe2O3 जब इसको हम बाहर रखेंगे, वायु के संपर्क में आएगा, नमी के संपर्क में आएगा, मॉइस्चर के संपर्क में आएगा, तो मॉइस्चर माने कि H2O, नमी, और कितना वाटर आएगा हमें तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये X मॉलिक्यूल वाटर है, X मात्रा है पानी की, X अणु पानी है। Fe2O3 यानी कि लोहा, आयरन आ रहा है, किसके संपर्क में आ रहा है? नमी के संपर्क में आ रहा है, पानी के संपर्क में आ रहा है। और जल के संपर्क में जब ये आएगा तो आपस में रिएक्शन करेगा। रिएक्शन को हम एरो से दिखाते हैं, एरो से शो करते हैं। फिर दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद में एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा, आपको अलग से दिखेगा, नजर आएगा, जो कि वो क्या बनेगा? Fe2O3 डॉट XH2O। इसी को हम बोलते हैं रस्ट, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं जंग। तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज था। मैंने इस केमिकल चेंज को रिएक्शन में शो कर दिया। अच्छा, और भी बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं। जैसे हम क्या करें कि सूखा चूना ले लें, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, चूने के पाउडर का फॉर्मूला है, सूखे चूने का पाउडर है ये। इसको हम क्या करें, पानी में डाल दें। सूखा चूना हमने लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला भी आप नोट करके उसके नीचे नाम भी नोट करिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों को मिलाया गया, और मिलाने के बाद हम देखेंगे तो क्या बनता है, चूने पानी का एक घोल बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, ये चूने पानी का घोल है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस कुछ हीट मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी कुछ। मैं तीनों के नाम लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने के पाउडर में हमने जल मिलाया, तो जल मिलाया तो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना यानी कि गीला चूना या क्विक लाइम बोलते हैं इसको हम, प्लस कुछ हीट निकली। तो हमने दो रिएक्शंस बताई और दोनों के मैंने रिएक्शंस को नोट कर दिया है, समझ आ गया आपको। अगली रिएक्शंस और पे देख लेते हैं, कुछ और चेंज होते हैं जो केमिकल चेंज होते हैं डेली लाइफ में, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हम लोग ग्लूकोज की फॉर्म में भोजन लेते हैं और थोड़ा मिस्टेक हो गया। आइए एक और नए चेंज के विषय में देखते हैं। जैसे आप देखते हो नॉर्मल सड़कों पे गाड़ियाँ चलती हैं तो गाड़ियों में बहुत सारे ईंधन यूज में आते हैं, उनमें से एक है सीएनजी। और सीएनजी ईंधन जो होता है वो CH4 यानी मीथेन का बोलक होता है, मीथेन से बना होता है कहने का मतलब। तो मीथेन यानी CH4 एक केमिकल हो गया, इसको जलाएंगे, कंबेशन करेंगे, और आप जानते हो जलाएंगे जब हम किसी भी चीज़ को तो वो बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है। इनको हम जला रहे हैं और जलाने के बाद क्या बनेगा, CO2 और H2O। CO2 गैस निकलेगी और H2O निकलेगी, और जो मेजरमेंट अमाउंट में मिलेगी वो हीट मिलेगी, और उस हीट से हम इंजन को आगे प्रोसीड में लाते हैं। आगे एक और केमिकल चेंज देखते हैं हम। जैसे नॉर्मल हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो, एक केमिकल है ये कॉपर सल्फेट, एक सॉल्ट का केमिकल होता है, उसको हम सोल्यूशन बना लें, विलयन बना लें, COSO4, ब्लू कलर का एक सोल्यूशन बन जाता है ये पानी डालने के बाद कॉपर सल्फेट में थोड़ा सा, तो ब्लू कलर का एक सोल्यूशन बन जाता है। अब इसमें क्या करें, हम एक लोहे की रॉड डाल दें, आयरन रॉड डाल दें। आयरन रॉड डालते ही कुछ देर के बाद हम देखेंगे तो जो सोल्यूशन का ये गहरा नीला रंग था वो गायब होने लग जाता है। होता क्या है, कोई केमिकल चेंज हुआ, भाई रंग गायब होना है केमिकल चेंज। जैसे देखो आप, होता क्या है, कॉपर सल्फेट जो था पहले, अब ये चेंज हो गया आयरन सल्फेट में, FeSO4 में, और साथ के साथ कॉपर बाहर हो गया। क्या हुआ, कॉपर सल्फेट और आयरन ने आपस में रिएक्शन की और चेंज हो गया कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में, और कॉपर बाहर निकल गया। ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज हो गया। इसका जो नीला रंग था गहरा, ये गहरा नीला रंग था, अब वो सॉल्यूशन के अंदर गायब हो गया है। तो आपने ये केमिकल रिएक्शंस देखी, और मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस बनाने के बाद इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल दे दिए। हमने अभी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बातें की, अब रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित कैसे किया जाता है उनके बारे में बात करना है। हमने अभी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बातें की कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, अब उन केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक समीकरण की जरूरत पड़ती है, एक समीकरण की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम समीकरण में प्रदर्शित कैसे कर पाते हैं उन्हीं के बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो एक रिएक्शन के बारे में मैं बोलता हूँ, जैसे अमोनिया एक गैस है, अमोनिया गैस बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों गैसों को मिक्स करना होगा। दोनों गैसों को मिक्स करेंगे तो बनेगी अमोनिया गैस। इसको हम एक इक्वेशन में दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं, जरा देखिए भैया। हमने लिया नाइट्रोजन गैस और हमने लिया हाइड्रोजन गैस, दोनों गैसों को मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद इसमें आयरन का टुकड़ा डालते हैं और मोलिब्डेनम का भी टुकड़ा मिलाते हैं इसमें। अभी इसके बारे में फोकस ना करिएगा, ये क्या है, केवल इतना ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों को ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, मिला रहे हैं एक दूसरे में, और मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, अमोनिया। अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया एक नए प्रकार की गैस है। तो मैंने बताया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग गैसें हैं, दोनों गैसों को इकट्ठा किया। यहाँ मैंने इकट्ठा करने का मतलब जोड़ना होता है, तो मैंने जोड़ दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, और नई गैस बन गई अमोनिया गैस। तो दोनों को इक्वेशन में दिखा लिया हमने, एक समीकरण में दिखा लिया। तो ये केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन हो गया केमिकल रिएक्शन का एक इक्वेशन हो गया। और इसके साथ साथ कुछ ऊष्मा भी मिलती है यहाँ पे, उतना ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना इस पर, अभी केवल इक्वेशन पे ध्यान देना है बस। अच्छा, एक और बात का ध्यान देना यहाँ पे कि जो किसी भी रासायनिक समीकरण में शुरुआत की चीज़ होती है, जो किसी भी केमिकल इक्वेशन में स्टार्टिंग की चीज़ होती है,
उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट, अभिकारक। और जो फाइनल बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट। नया जो मटेरियल बनता है, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। अच्छा, आप जो सामान लाने जाते हो एकदम फाइनल पैकिंग वाला, जैसे बिस्किट खरीदने जाते हो तो बिस्किट प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है एकदम फाइनल, अब उसके आगे कोई काम नहीं करना है, हम गए और खरीद के ले आए, एकदम प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड चीज़ को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में भी जो प्रोडक्ट होगा वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा और ये स्टेबल होगा, स्थायी अवस्था पे रहेगा। और रिएक्टेंट जो होगा उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज होता रहेगा। तो हमने केमिकल रिएक्शन को दिखा लिया केमिकल इक्वेशन में, हमने रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर लिया रासायनिक समीकरण में। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, चूना पत्थर ले आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, लाइमस्टोन इसको कहते हैं, चूना पत्थर भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लाइमस्टोन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं कि पानी में डुबा देते हैं, जल में डालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्म ये है, जल का केमिकल फॉर्म ये है। दोनों को हम मिला रहे हैं इसलिए प्लस कर दिया गया रिएक्शन में, दोनों को जोड़ लीजिए और अब प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ के साथ CO2 गैस बाहर निकलेगी और कुछ इसमें हीट मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। तो बातें समझ में आ गई आपको कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को हम समीकरण में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अगर आपको नए वीडियोज किस टॉपिक पे चाहिए ये जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी डाल दीजिएगा। धन्यवाद।